वेलकम फ्रेंड्स। आज वीडियो आम मोगल सम्राट बाबर विषय में डिटेल आलोचना करवा समस्त पॉइंट कवर करवा। तेणु वीडियो को लाइक कर दिंतु, चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। ताले चलते आरंभ करवा। हु फाउंडेड मुगल डायनेस्टी इन इंडिया? ताले भारत रे किए मुगल वंश स्थापन करले ना? ताले बाबर। मन रखु बाबर 1526 ख्रीष्टाब्द रे भारत रे मुगल वंश स्थापन करथिले। केबे? बाबर 1526 ख्रीष्टाब्द रे भारत रे मुगल वंश स्थापन करथिले एवं 1530 मसीहा जाए से शासन रही। ताले 1526 रु 1530 जाए 4 वर्ष धरी बाबर भारत रे शासन करथिले। हु वाज फादर ऑफ बाबर? ताले बाबर कर पिता किए थिले ना? बाबर को पिता को नाम थिला उमर शेख मिर्जा। ताले मन रखंतु उमर शेख मिर्जा जे कि बाबर कर पिता थिले। से जो उमर शेख मिर्जा से तिमूर डायनेस्टी रो वंशधर थिले। तेणु बाबर बा मुगल माने मध्य तैमूर को वंशधर बोली कुआ जाए। एवं बाबर कर माता थिले जहारुद्दीन मिर्जा जे कि चेंगिज खान थिले। से चेंगिज को वंशधर थिले तांकर माता। मन रखिए। तापर देखंतु बाबर भारत जितिया पर ये जो अंचल रहिला एतिक अंचल ही बाबर कभर करि पाथिले। एई अंचलटा बाबर कभर करथिले भारत रे। व्हेन बाबर बॉर्न? ताले बाबर केबे जन्म ग्रहण करथिले ना? बाबर 14 फेब्रुआरी 1483 मसीहा रे। ताले 14 फेब्रुआरी आपण माने जानिथिबे समस्ते वैलेंटाइन डे पड़े। सेही वैलेंटाइन डे दिन ही बाबर कर जन्म होइतला। याको रिलेट करिके आपण माने मन रखिबे। 14 फेब्रुआरी 1483 मसीहा रे बाबर जन्म ग्रहण करथिले। व्हेन एंड व्हेयर बाबर बिकम किंग? ताले केबे एवं केउठी बाबर प्रथम राजा होइतिले ना? बाबर प्रथमे 1494 मसीहा रे राजा होइतिले। कोठी ना? ताले 1494 मसीहा रे अफगानिस्तान लो फरगना नामक स्थान रे बाबर सर्वप्रथमे राजा होइतिले। बाबर कर पितांकर मृत्यु हो जाइतला एवं या पर बाबर राजा होइतिले। बाबर जे कि पिला दिनरु तीर चालना रे बहुत दक्ष थिले एवं युद्ध करिया रे से निपुण थिले। हाउ मेनी एज बाबर किंग ऑफ फरगना? ताले बाबर जेते फरगना रो राजा आइतले 1494 मसीहा रे से समय तांको केते वर्ष होइतला ना? 12 वर्ष होइतला। मन रखिबे। एटा एग्जाम रे थरे आसितला क्वेश्चन टा एनटीपीसी मेन एग्जाम रे। बाबर केते वर्ष बयस राजा आइतले ना? 12 वर्ष बयस राजा आइतले। एवं बाबर जेते बेले राजा हेले से कोन करथिले ना? टुक द टाइटल ऑफ मिर्जा एवं मिर्जा उपाधि नेइतले। के ना? बाबर 1494 राजा हवा पर उपाधि नहीं ना? मिर्जा उपाधि ग्रहण करथिले। एटा मन रखियो एग्जाम पे इंपोर्टेंट। व्हेन एंड व्हिच वार बाबर डिफीटेड बाय शैवानी खान? ताले केबे एवं केउ युद्ध रे बाबर शैवानी खान को द्वारा परास्त होइतिले ना? मन रखंतु बाबर 1502 मसीहा रे एवं 1502-3 बेला को बाबर एवं शैवानी खान मध्य सरायपुर युद्ध होइतिला। मन रखिबे। ए सरायपुर युद्ध रे बाबर परास्त होइतिले एवं शैवानी खान जीति थिले। ताले जो केते बय रे 1502 मिले एवं केते बय रे 1501 मध्य मिले सरायपुर युद्धटा। तेणु एग्जाम रे जोटा ऑप्शन थबा आपण माने मारिबे, कंफ्यूज हेबे नाही। ताले ए जो सरायपुर युद्ध रे जेते शैवानी खान विजय लाभ करले। विजय पर से बाबर भौणी को विवाह करथिले। शैवानी खान एवं बाबर भिणे हो जाइतले। या पर से बाबर को तुगलनामा युद्ध पद्धति शिखाइतले एवं तोपर व्यवहार शिखाइतले। एवं हे तोपर व्यवहार बाबर प्रथम थर पई भारत रे करथिले। एवं भारत रे प्रथम राजा भाबे के तोपर व्यवहार करथिले ना? बाबर करथिले। एटा मन रखे। बाबर प्रथम राजा भाबे भारत रे तोपर व्यवहार करथिले। व्हेन बाबर टुक द टाइटल ऑफ बादशाह? तापरे बाबर केबे बादशाह उपाधि नेथिले ना? 1507 मसीहा रे। मन रखिए। 1507 मसीहा रे जेते बाबर गोटे पुत्र जन्म होइतिला से समय रे से कोन करथिले? से भाबिले ए जो मिर्जा उपाधिटा तांको पई अनलॉक होउची एवं से तांकर साम्राज्य विस्तार करिया पई से जीति पारनाती कि बेसी विस्तार होई पारने। तेणु से मिर्जा उपाधि को छाड़ी तापर 1507 मसीहा रे बादशाह उपाधि नेथिले के बाबर। मन रखिबे। नेक्स्ट, व्हेन बाबर फर्स्ट टाइम इन्वेडेड इंडिया? तापर बाबर प्रथम थर पई भारत केबे आक्रमण करथिले ना? मन रखंतु भारत को बाबर प्रथम थर पई 1519 ख्रीष्टाब्द रे आक्रमण करथिले। मन रखिए। प्रथम थर पई 1519 ख्रीष्टाब्द रे बाबर भारत आक्रमण करथिले।
केउं स्थान को ना बाजर एवं भेर पंजाब रो दुईटी एरिया अच्छी गोटे है बाजर आ गोटे भेर ये बाजर एवं भेर अंचल को बाबर प्रथमे भारत को आक्रमण करते कहीं आक्रमण करते ना ये जो बाजर एवं भेर अंचल एक दुर्दश जनजाति बसवास करते ये जो दुर्दश जनजाति कौन करते ना अफगानिस्तान अंचल को आक्रमण करते सेठार सब लुट करके धनरत्न नहीं पलि आसुले जेहेतु बाबर राजा थे अफगानिस्तान राजा थे फरगणार बाबर तेणु अफगान लोक मैंने कंप्लेन कले ये दुर्दश जाति मैंने आम ठार बहुत आक्रमण करके हैरान कर तेणु बाबर प्रथम थर से जो अफगानिस्तान लोक मान कथा शुणिकी 1519 मसीह पंजाब बाजर एवं भोर अंचल को आक्रमण करते प्रथम थर भारत में तोप व्यवहार करते 1519 मसीह मन रखु प्रथम थर तोप व्यवहार भारत होता पंजाब बाजर एवं भेर अंचल यहाँ विज्ञान इंपोर्टाट मन रखिए व्हेन बाबर ऑन पानीपथ वार्ताप बाबर केबे पानीपथ युद्ध रे विजय होइतले ना 1526 ख्रीष्टाब्द मन रखु 1526 ख्रीष्टाब्द बाबर इब्राहिम लोदी को परास्त करथिले एवं इब्राहिम लोदी जे कि लोदी वंशर शेष सम्राट थिले एवं इब्राहिम लोदी युद्ध रे निहत हो जाइतले एवं बाबर इब्राहिम लोदी को परास्त करी 1526 ख्रीष्टाब्द भारत में मुगल साम्राज्य स्थापन करथिले एवं जो भारत जो सुल्तान तुर्क सुल्तान शासन थिला 300 वर्ष शासन समाप्त करथिले बाबर मन रखिए इनी हुईच मेथड बाबर ओन द पानीपथ वार ताले बाबर से जो पानीपथ युद्धटा विजय हासिल करथिले ताले एटा विजय हासिल होबा पई से केउ पद्धति युद्ध लड़ीथिले ना उस्मानी मेथड ताले बाबर कोन करथिले ना उस्मानी मेथड युद्ध लड़िकी जीति बहुत कम सैन्य से बड़ बड़ राजा मान परास्त कर पारे बाबर ये जो उस्मानी मेथड ताले उस्मानी मेथड कौन ना उस्मानी मेथड हो तुगलनामा युद्ध पद्धति एवं तोप गुड़ी को सजाइवा पद्धति को उस्मानी पद्धति कहुए देखु जो तुगलनामा युद्ध पद्धति एवं तोप गुड़ी को सजाइवा को पद्धति को उस्मानी मेथड कहुए देखो से केमी सजाऊे सैन्य मान को एमती सजाऊे बाबर दूर जी देख कह बहुत गुड़े सैन्य अच्छा कि पछक पछ एमती अल्प अल्प हो लास्ट को अल्प थो जिते युद्ध चलो एमती आग सैन्य युद्ध करते पछ गुड़ा एमती घेरी सब घेरिकी चारिक आक्रमण करके सैन्य गुड़ाक मारदे यही मेथड से कौन करते ना बाबर बहुत युद्ध जीति या उस्मानी मेथड कहुए हुईच बैग मेड बाय बाबर ऑन द विक्ट्री ऑफ पानीपत वार ताले प्रथम पानीपत युद्ध रे जिते बाबर विजय हासिल कले यही विजयर खुशी रे बाबर कौन निर्माण करथिले ना काबुल मस्जिद देखो यहाँ काबुल मस्जिद एवं काबुल बाग ताले जिते प्रथम पानीपत युद्ध रे बाबर विजय हासिल कले यह स्वरूप से काबुल मस्जिद एवं काबुल बाग निर्माण करथिले मन रखु पानीपत युद्धर विक्ट्री रूप से यही दुईटी निर्माण करथिले अफगानिस्तान ले मन रखिए इन व्हिच वार बाबर डिफिटेड राणा संघ यापर केउ युद्ध रे बाबर राणा संघ को परास्त करथिले ना बाबर खान्ना युद्ध मन रखु 1527 मसीह होइतला 1527 मसीह खान्ना युद्ध होइतला एवं खान्ना युद्ध रे बाबर राणा संघ को परास्त करथिले एवं ए युद्ध रे बाबर जिहादी नारा देथिले एवं विजय पर गाजी उपाधि पाइथिले ताले मन रखिए बाबर कौन करथिले ना जिहादी नारा देथिले कारण राणा संघ जड़े शक्तिशाली राजा थिले बाबर मानकर सैन्य माने जो सैनिक थे से डरी जाते युद्ध लड़ाई राणा संघ विरुद्ध में तेणु बाबर देखले एमानक उत्साहित करने किसी उपाय न पाई शेष में जिहादी नारा देते जिहादी नारा देते जहाँद्वारा कि जिहादी नारा मध्यम से कहते जदि तुम मानकर मृत्यु भी हो जाए युद्ध में ताले तुम्हें जनत प्राप्ति हे कारण राणा संघ समस्त हिंदू सैन्य थे बाबर मुस्लिम तेणु से कहते हिंदू मुसलमान मानकर लड़ाई ये युद्ध हो हिंदू मुसलमान मानकर लड़ाई तेल से मारे जिहादी नारा देते बाबर एवं तुम मरीगले भी जनत प्राप्ति हे तेणु से युद्ध से सैन्य मैंने बाध्य मोटिवेट होकर युद्ध लड़ी बाबर ए विजय लाभ करते जिहादी नारा सहित व्हेन चांदेरी वार फट एंड होम ताले चांदेरी युद्ध केबे होता ना 1528 मसीहा ताले मन रखिए प्रथम 1526 पानीपत युद्ध 1527 खान्ना युद्ध यापर 1528 से चांदेरी युद्ध होता चांदेरी युद्धटा क्या होता बाबर एवं मेदिन राय ताले मन रखु बाबर एवं मेदिन राय मध्य
ଚାନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା 1528 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବାବର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମେଦିନ ରାୟ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ହୁଇଚ୍ ୱାର୍ ବାବର ଓନ୍ ଇନ୍ 1529। ତାହେଲେ 1529ରେ ବାବର କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଲେ ନା ଘାଗ୍ରା। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1529ରେ ମଧ୍ୟ ବାବର ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଲେ ଘାଗ୍ରା। ତାହେଲେ ବାବର ମହମ୍ମଦ ଲୋଦୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ସ୍ଥଳ ଜଳରେ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଘାଗ୍ରା ଯୁଦ୍ଧଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହି ଘାଗ୍ରା ଯୁଦ୍ଧଟା ବାବରଙ୍କର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ମନେ ରଖୁ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାବରଙ୍କର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁଟା ଥିଲା ନା ଘାଗ୍ରା ଯୁଦ୍ଧ 1529 ମସିହାରେ ବାବରଙ୍କ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମହମ୍ମଦ ଲୋଦୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଲୋଦୀ ଯିଏକି ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦୀଙ୍କର ମାମୁଁ ଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦୀଙ୍କର ମାମୁଁ ମହମ୍ମଦ ଲୋଦୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧଟା ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ହେବା ସହିତ ଜଳ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଘାଗ୍ରା ଯୁଦ୍ଧଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ବାବରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ ମନେ ରଖି ଏକ୍ଜାମରେ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ, ତାପରେ ହେଲା ଖାନୁଆ, ତାପରେ ଚାନ୍ଦେରୀ, ତାପରେ ଘାଗ୍ରା। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟିକ୍ ହେଉଛି ପାନି ପିଆ, ଖାନା ଖାୟା, ଚାନ୍ଦେରୀ ଗୟା, ଘାଗରା ଖରିଦା। ତାହେଲେ ପାନି ପିଆ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ 1526, ଖାନା ଖାୟା ଖାନା ଯୁଦ୍ଧ 1527, ପାନି ପିଆ ଖାନା ଖାୟା ଚାନ୍ଦେରୀ ଗୟା ଚାନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧ 1528, ଘାଗରା ଖରିଦା 1529ରେ ଘାଗରା ଯୁଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ଏ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 4ଟି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ହୁଏନ୍ ବାବର ଡାଏ। ତାହେଲେ ବାବର କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ନା 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହୁଏର୍ ଇଜ୍ ବାବର ବୁରିଡ୍। ତାହେଲେ ବାବରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ବାବର ଯେତେବେଳେ 1530 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆରାମବାଗ ଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରାର ଆରାମବାଗ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସମାଧିକୁ କାଢ଼ିକି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ କାବୁଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। କାବୁଲର ଆରାମବାଗକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବରଙ୍କ ସମାଧି କେଉଁଠି ଅଛି ନା କାବୁଲର ଆରାମବାଗରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମେ ବାବରକୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଗ୍ରାର ଆରାମବାଗରେ, ପରେ ତାଙ୍କୁ କାବୁଲର ଆରାମବାଗରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାବୁଲର ଆରାମବାଗ। ଏଇଟା ହୁଏନ୍ ଆଣ୍ଡ ହୁ ବିଲ୍ଡ ବାବରି ମସଜିଦ୍। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବାବରି ମସଜିଦ୍ କେବେ ଏବଂ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେଉଁ ବାବରି ମସଜିଦ୍ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେଠାରେ ପୁନର୍ବାର ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ସେଠାରେ ଆଗରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ମାତ୍ର 1528 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବାବରଙ୍କର ଜଣେ ସେନାପତି ଥିଲେ ମିସବାକି। ତାହେଲେ ବାବରଙ୍କ ସେନାପତି କିଏ ନା ମିସବାକି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାବରଙ୍କ ସେନାପତି ମିସବାକି 1528 ମସିହାରେ ତାହେଲେ ସେଇଠାରେ ବାବରି ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାବରଙ୍କ ସେନାପତି ମିସବାକି 1528 ମସିହାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାଠାରେ ବାବରି ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ହୁଇଚ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ବାବର। ତାହେଲେ ବାବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବାବରନାମା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାବରନାମା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ବାବରନାମା ପୁସ୍ତକର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ତୁଜକି ଇ ବାବରୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାବରନାମା ବା ତୁଜକି ଇ ବାବରୀ ପୁସ୍ତକ ବାବର ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁଜକି ବାବରଟା କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନା ତୁର୍କିଶ ବା ତୁର୍କ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ ବାବର। ତାହେଲେ ବାବର କେଉଁ ଭାଷାରେ ନା ତୁର୍କ ଭାଷାରେ ବାବର ଲେଖିଥିଲେ ତୁଜକି ବାବରୀ ବା ବାବରନାମା ଏବଂ ଆକୁ ପର୍ସିଆନ୍ ଭାଷାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ଅବଦୁଲ ରହିମ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅବଦୁଲ ରହିମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାବରନାମା ପୁସ୍ତକକୁ ପର୍ସିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ କିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଥିଲେ ମାଡାମ ବେବ୍ରିଜ ଇଂଲିଶ ଭାଷାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ବାବରନାମା ପୁସ୍ତକକୁ। ହୁ ୱାଜ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାବର ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି। ତାହେଲେ ବାବର ନିଜର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ବା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ନା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିଜୟନଗରର ରାଜା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କୁ ବାବର ନିଜ ପୁସ୍ତକରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ରୂପେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଭାରତର। କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଯିଏକି ବିଜୟନଗରର ରାଜା ଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଆମୁକ୍ତ ମାଲବୀୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ଥର ପଚାରୁଛି ପୁସ୍ତକ ନାମଟି। ହୁ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ବାବର ଟୁ ଫଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାହେଲେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବାବରକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଦୌଲତ ଖାନ ଲୋଦୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦୌଲତ ଖାନ ଲୋଦୀ ପ୍ରଥମେ ବାବରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଭାରତରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ହ୍ୱେନ୍ ହୁମାୟୁନ୍ ବିକମ୍ ରୁଲର ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ। ତାହେଲେ ହୁମାୟୁନ୍ କେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ
शासन करथिले ना हुमायूं 1530 रु 1540 पर्यंत दिल्लीर शासक रूपे कार्य करथिले। या परे 1540 मसीह रे सूरी वंश दिल्ली रे शासन करथिले 1540 रु 1555 एवं 1555 मसीह रे पुनर्बार सूरी वंश को परास्त करी हुमायूं दिल्ली रे शासन अधिकार करथिले। ताले हुमायूं केतेना दी थर दिल्ली रे शासन करले 1530 रु 40 एवं 1555 रु 56 मन रखिबे। व्हेन हुमायूं बर्न ताले हुमायूं केबे जन्म ग्रहण करथिले ना हुमायूं 6 मार्च 1560 मसीह रे हुमायूं जन्म ग्रहण करथिले। ताले हुमायूं पिता के थिले ना बाबर थिले जे कि मुगल साम्राज्य भारत स्थापन करथिले। बाबर से हुमायूं को पिता थिले एवं तांगा माता थिले महम आंगम बेगम। ताले महम बेगम थिले हुमायूं को माता मन रखिबे एग्जाम पई इंपोर्टेंट। व्हिच प्लेस हुमायूं किंग सेरेमनी हेल्ड ताले हुमायूं को राज्याभिषेक केउटार होइतला ना हुमायूं जेबे 1530 मसीह रे दिल्ली रो राजा हेतले से समय तांकर राज्याभिषेक आग्रा ठारे कराइतला। 1530 मसीह रे आग्रा ठारे हुमायूं को राज्याभिषेक होइतला मन रखबे। ताले हुमायूं कोन थले ना ज्योतिष विद्या को बहुत पसंद करथले। हुमायूं एमिति कि ज्योतिषों को परामर्श अनुसार से 7 दिने 7 प्रकार कलर रो ड्रेस पिंधिकी राजदरबार को आसुले एवं से बहुत अफिम खाऊले। हुमायूं जड़े निषाक्त व्यक्ति थे और से प्रचुर मात्रा रे अफिम खाऊले। यहाँ मन रखिए इंपोर्टेंट पॉइंट। व्हाट वाज द फास्ट बैटल ऑफ हुमायूं आफ्टर किंग ताले हुमायूं 1530 मसीह रे दिल्ली रे राजा हेबा परे तांकर प्रथम युद्ध कौन था ना कालिंजर। मन रखु हुमायूं प्रथम युद्ध था बैटल ऑफ कालिंजर जोटा कि 1531 मसीह होता। ताले ये कालिंजर युद्धटा क्या विरोध होता ना प्रतापरुद्रदेव। ताले मन रखु प्रतापरुद्रदेव का विपक्ष में हुमायूं ये युद्ध करते। ये युद्ध में हुमायूं परास्त होते। प्रतापरुद्रदेव कौन करते ना जीति जाते। तेणु हुमायूं परास्त होगा समय से जो सैन्य मैंने हुमायूं निराश हो फेरुले बाट से चांदेल राजा मैंने देखले कहले आम भी हुमायूं परास्त करदा समय किंतु से चांदेल राजा हुमायूं को पाले ना से हुमायूं चांदेल मान को परास्त करदे मन रखिए। व्हेन हुमायूं डिफिटेड मोहम्मद लोदी यापर हुमायूं मोहम्मद लोदी को केबे परास्त करथिले ना हुमायूं 1532 मसीह रे मोहम्मद लोदी को परास्त करथिले मन रखिए। ताले 1532 मसीह रे केउ युद्ध ना बैटल ऑफ दोहरिया नामक स्थान रे गोटे युद्ध होइतिला। से जो दोहरिया युद्ध नाम परिचित 1532 मसीह रे दोहरिया युद्ध रे हुमायूं का परास्त करथिले ना मोहम्मद लोदी को परास्त करथिले मन रखिए। नेक्स्ट व्हेन हुमायूं मेक ए ट्रिटी विथ शेरशाह यापर हुमायूं शेरशाह को सह केबे गोटे चुक्ति करथिले ना 1532 मसीह रे। हुमायूं 1532 मसीह रे जेतेबेले हुमायूं जेतेबेले राजा होइतिले तांको बाबर कहि दैथिले जे शेरशाह जे कि जणे हुमायूं निहत रूपे प्रतिद्वंदित हेबे। तेणु हुमायूं कहले तांको बापा आदेश थिला से जेते प्रतिद्वंदित हेबे तेणु हुमायूं भाविले आंको परास्त करदेले मो बाटर कंटा सफाई जो। तेणु हुमायूं शेरशाह को प्रथम 1532 मसीह रे चुनार दुर्ग आक्रमण करथिले एवं ये चुनार दुर्ग जेते आक्रमण करथिले सेते कौन करथिले ना शेरशाह आत्मसमर्पण करथिले एवं हुमायूं को सहित गोटे संधि कर देथिले केबे ना 1532 मसीह रे हुमायूं एवं शेरशाह मध्य रे संधि होइतिला एवं चुनार दुर्ग अधिकार करथिले हुमायूं मन रखिए। यापर 1536 मसीह रे पुनर्बार गुजरात शासक बहादुर शाह को सह चुक्ति होइतिला। 1536 मसीह रे हुमायूं जेते गुजरात आ मालवा अधिकार जाइथिले से समय बहादुर शाह को मध्य परास्त करथिले युद्ध रे। बहादुर शाह बाध्य होइकि हुमायूं बस्ता स्वीकार करथिले एवं हुमायूं सहित मध्य चुक्ति करथिले। ताले मन रखिए हुमायूं मोटे दुईटी चुक्ति करथिले तांको पीरियड रे। गोटे 1532 मसीह रे चुनार दुर्ग अधिकार करने समय शेरशाह सहित चुक्ति करथिले। यापर 1536 रे गुजरात राजा बहादुर शाह परास्त कर चुक्ति करथिले 1536 मसीह रे एवं ये दुई जन हुमायूं शत्रु थिले। हुमायूं भाविले एबे मोर बाट पूरा फांका। हु वोन सेकेंड बैटल ऑफ चुनार इन 1538 ताले 1538 मसीह रे सेकेंड बैटल द्वितीय चुनार युद्ध पुनर्बार होइतिला। ताले 1538 मसीह रे जो चुनार युद्ध होइतिला ताले एटारे किए जितिथिले ना हुमायूं। ताले मन रखंतु 1538 मसीह चुनार युद्ध रे मध्य हुमायूं विजय लाभ करथिले। ताले एथिरे से कुतुब खां को परास्त करथिले। कुतुब खां को परास्त करी हुमायूं चुनार दुर्ग पुनर्बार
अधिकार करथिले 1538 मसीह रे मन रखिबे। नेक्स्ट व्हेन बैटल ऑफ चौसा हेल्ड या परे केबे चौसा युद्ध होइतला ना 1538 मसीह रे। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे बहुत आछि। 1538 मसीह रे चौसा युद्ध होइतला ह्यूमान एवं शेरशाह मध्य रे। सॉरी फ्रेंड्स 1538 नु एटा 1539 हबो मन रखनु। 1539 मसीह रे ह्यूमान एवं शेरशाह मध्य रे बैटल ऑफ चौसा आउथर होइतला एवं ए चौसा युद्धटा कहइतला ना ए समय शेर खां कन्ना पहाड़ ऊपर थिले हुमायूं पहाड़ तळे थिले। पहाड़ तळे गोटे कर्न नासा गोटे नदी बहि जाउतला। ए नदी रे भीषण बन्या आसीबा जोगु हुमायूं को सैन्य मान भासी गले एवं हुमायूं मध्य भासी जाइतले जा द्वारा ए युद्धटा शेर खां जीति जाइतले। हुमायूं कर्मनाशा नदी रे भासी जाउता समय निजाम प्रिस्ट नामक जने व्यक्ति थिले जे कि हुमायूं को उद्धार करथिले एवं हुमायूं एठी आ गोटे पुनर्जन्म पाइथिले। हुमायूं केबे ना 1539 मसीह मन रखिबे एवं ए जो प्रिस्ट निजाम प्रिस्ट हुमायूं का जीवन रक्षा कले। हुमायूं निजाम प्रिस्ट को प्रतिश्रुति देइथिले से जदि पुनर्बार से राजा हेबे से गोटे दिन पई तांकू राजा कराइबे। व्हेन शेरशाह कैप्चर्ड दिल्ली या परे शेरशाह केबे दिल्ली अधिकार करथिले ना शेरशाह 1540 मसीह रे दिल्ली अधिकार करथिले। ताले 1540 मसीह रे मध्य गोटे युद्ध होइतला कनौज युद्ध और बेलग्राम। कनौज युद्ध बा बेलग्राम युद्ध 1540 मसीह रे होइतला एवं ए युद्ध रे शेरशाह विजय होइतले एवं विजय हेबा परे दिल्ली अधिकार करथिले जा द्वारा को हुमायूं को से दिल्ली रो विताड़ित करथिले। 1540 मसीह रे शेर खां दिल्ली रो राजा हले एवं सूरी वंश स्थापन करथिले। सूरी वंश विषय रे हम गोटे अलग वीडियो आसीबो। ताले हुमायूं जते परास्त होई चली गले ताले तापर कोन हला ना हुमायूं जाई कि ताको भाई को कतरे आश्रय नैथिले। सेही समय भितर हुमायूं कर मैरिज हे जाइतला एवं या परे अकबर जन्म ग्रहण करथिले। हुएन अकबर बन ताले अकबर केबे जन्म ग्रहण करथिले ना अकबर 15 अक्टोबर 1942 मसीहा उमरकोट राजस्थान लो उमरकोट थारे जन्म ग्रहण करथिले। अकबर 15 अक्टोबर 1942 मसीह रे से समय तांकर बापा थिले के ना अकबर को बापा थिले हुमायूं मन रखन। अकबर को पिता थिले हुमायूं एवं तांग माता थिले हमीद बानो बेगम मन रखन। नेक्स्ट व्हिच बार हुमायूं कैप्चर दिल्ली अगेन। ताले पुनर्बार केउ युद्ध रे हुमायूं दिल्ली सिंहासन को अधिकार करथिले ना पुनर्बार जेतेबे गोटे 1555 मसीह रे सिरहिंद युद्ध होइतला। ताले 22 जून मसीह रे 1555 मसीह रे सिरहिंद युद्ध होइतला। ए सिरहिंद युद्ध रे पुनर्बार हुमायूं सिकंदर शाह सूरी को जे कि सूरी वंशर शेष राजा थिले सिकंदर शाह सूरी तांको परास्त करी हुमायूं पुनर्बार दिल्ली रे तांकर शासन प्रतिष्ठा करथिले बा दिल्ली फेरी पाइथिले। व्हिच रूलर कन्विंस्ड शिया टू सुन्नी। ताले केउ शासक शिया संप्रदाय रे सुन्नी को परिवर्तन होइतले। ताले मुसलमान मानकर दुईटा संप्रदाय अछि गोटे शिया संप्रदाय ताले सुन्नी संप्रदाय। ताले केउ मुगल शासक जे कि शिया संप्रदाय रो सुन्नी संप्रदाय को परिवर्तन होइतले ना हुमायूं मन रखंतु। हुमायूं जे कि शिया संप्रदाय रो सुन्नी संप्रदाय को परिवर्तित होइतले। हु रोट हुमायूं नाम बुक। ताले हुमायूं को जीवन ऊपर आधारित हुमायूं नाम पुस्तक ताले ये पुस्तक टी के लिखिथिले ना गुलबदन बेगम। ताले मन रखंतु हुमायूं को भौणी थिले गुलबदन बेगम जे कि हुमायूं नाम पुस्तक लिखिथिले मन रखो। एटा एग्जाम रे बहुत थर पचारछि। व्हिच इंट्रोड्यूस्ड लेदर कॉइन इन मुगल पीरियड। ताले मुगल शासन समय रे किए चमड़ा मुद्रा प्रचलन करथिले ना निजाम प्रिस्ट। ताले मन रखंतु सेही निजाम प्रिस्ट जे कि हुमायूं को बंचाइथिले कर्मनाशा नदी रो। ताले सेही तांको एक दिन पई हुमायूं सम्राट करथिले एवं सेही एक दिन मध्य से कोन करथिले ना गोटे लेदर कॉइन बा चमड़ा मुद्रा प्रचलन करथिले निजाम प्रिस्ट। ताले एग्जाम रे बहुत थर पचारछि मुगल शासन समय रे केउ राजा लेदर कॉइन प्रचलन करथिले ना निजाम प्रिस्ट। पिला माने बहुत कंफ्यूज हो जाती कारण ये मुगल शासक नुहे तेणु। वेयर इज थंब ऑफ हुमायूं। ताले हुमायूं कर समाधिटा केउडार अवस्थित दिल्ली रे। ताले देखंतु हुमायूं को समाधि दिल्ली रे अवस्थित। ताले जो हुमायूं को समाधिटा दिल्ली रे अवस्थित एटा को के निर्माण करथिले ना हाजी बेगम।
हाजी बेगम जे कि हुमायूनकर जड़े पत्नी थे। हुमायून पत्नी द्वारा हाजी बेगम जे कि 1570 मसीह मन रख 1570 मसीह हाजी बेगम हुमायूननामा हुमायून समाधि दिल्ली निर्माण करते। यार आर्किटेक्ट किए या डिजाइन किए करते ना मिराक मिर्जा ग्याथ यार आर्किटेक्चर बा डिजाइनर थे। यहाँ भी मन रखिए एग्जाम इम्पोर्टेंट। व्हेन अकबर बर्न ताले अकबर केबे जन्म ग्रहण करथिले ना अकबर 15 अक्टोबर 1542 मसीह जन्म ग्रहण करथिले। अकबर को पिता नाम कौन थिला ना हुमायून अकबर को पिता थिले एवं अकबर माता किए थिले ना हमीद बानू बेगम अकबर माता थिले। ताले अकबर केउठारे जन्म ग्रहण करथिले ना अमरकोट। ताले अमरकोट कोठे अवस्थित राजस्थान रो अमरकोट ठारे राणाबीर पैलेस अच्छी से राणाबीर पैलेस रे अकबर जन्म ग्रहण करथिले। ताले अकबर सेठी कहीं जन्म ग्रहण कले आपण मन को क्वेश्चन आसे ना 1540 मसीह हुमायून शेरशाह सूरी ठारू परास्त होते। परास्त होगा दिल्ली हराइथिले। दिल्ली हराइबा परे अकबर जाइए अमरकोटर राजा पाखरे आश्रय नहीं एवं सेठारे ही 1542 मसीह अकबर जन्म ग्रहण करथिले। व्हेन अकबर किंग ऑफ मुगल डायनेस्टी ताले अकबर केबे मुगल साम्राज्य राजा होते ना अकबर 1556 रु 1605 मसीहा पर्यंत मुगल साम्राज्य राजा रूपे कार्य करथिले। व्हिच प्लेस अकबर वाज क्राउन्ड फर्स्ट टाइम ताले अकबर को राज्याभिषेक प्रथम थर पाई केउठार कराइतला ना कालानर। ताले मन रखंतु अकबर राज्याभिषेक प्रथम थर पाई पंजाब रो कालानर ठारे करा जाइतला। ताले कालानर ठारे कहीं करा जाइतला ना जिते बेले 1555 मसीह जिते बेले पंजाब विजय अभियान रे के जाइतले ना बैराम खान जो अकबर अभिभावक बैराम खान से पंजाब विजय अभियान जीवा समय हुमायून कहले तू अकबर को मध्य तू सांगे नहीं जा से युद्ध विषय बहुत ज्ञान आहरण कर। तेणु से पंजाब विजय अभियान समय अकबर को बैराम खान साथी नहीं से समय हुमायून सीढ़ी पड़ी मृत्युवरण करते। जिते बैराम खान खबर पाइले जे हुमायून मृत्युवरण कर सीढ़ी पड़ी से समय पंजाब अभिमुखे पंजाब विजय अभियान रे जाइथिले बैराम खान एवं अकबर एवं से समय कालानूर ठारे थिले पंजाब कालानूर ठारे थिले एवं सेठारे खबर पाया परे संग संगे अकबर राज्याभिषेक से कालानूर ठारे बैराम खान करथिले। तेणु अकबर प्रथम राज्याभिषेक कोठारे होइतला ना कालानूर ठारे होइतला परे दिल्ली रे आउ थरे होइतला। मात्र एटा कोन ना अनऑफिशियली थिला। तेणु एग्जाम रे पचारिबो जदी को मुगल सम्राट दी थर राज्याभिषेक होइछि ना अकबर को होइछि आ औरंगजेब को मध्य दी थर करा जाइछि। अकबर को थरे अनऑफिशियली एटा कालानूर ठार कराइतला आ थरे ऑफिशियली तांको दिल्ली कराइतला किंतु औरंगजेब को दुई थर जांको ऑफिशियली राज्याभिषेक कराइतला। तले दीटा पॉइंट मन रखिबे एग्जाम रे बहुत थर आसुछि। हु लुक आफ्टर अकबर तले अकबर को के अभिभावक थिले ना बैराम खान अकबर अभिभावक थिले बा से अकबर समस्त दायित्व देखाशुना करथुले। हु वन सेकेंड पानीपत वार तले द्वितीय पानीपत युद्ध रे किए विजय लाभ करथिले ना अकबर एवं बैराम खान। तले मन रखंतु अकबर एवं बैराम खान द्वितीय पानीपत रे युद्ध लाभ करथिले एवं परास्त किए ना हेमू परास्त होइथिले। ताले द्वितीय पानीपत युद्ध केबे हेतला ना 1556 रे हेतला। मन रखंतु 1556 मसीह रे जेते बेले कहला ना हुमायून मरी जाइथिले तापर जेते अकबर राजा हेले सेते कौन हेमू जे कि आदिल शाह सूरींकर जने कौन थिले ना सेनापति थिले एवं से स्वतंत्र भावे शासन चलाइथिले। जेते अकबर राजा हेले से भाबिले एते छोट पिलाटे से राजा हेचंती मुगल तेणु तांको आउ मानिले नाही। तेणु से दिल्ली अधिकार करिया पई चाहिले हेमू। तेणु जेते से दिल्ली अधिकार करिया पई चाहिले ताको विपक्ष रे युद्ध करिथिले अकबर एवं बैराम खान एवं ए युद्ध रे विजय लाभ करथिले अकबर एवं बैराम खान एवं हेमू परास्त होइथिले। मन रखिबे हुआज हेमू ताले हेमू किए थिले ना कमांडर ऑफ आदिल शाह। ताले मन रखंतु आदिल शाह जड़े कमांडर थिले हेमू
से हिंदू राजा थे जे कि विक्रमादित्य उपाधि ग्रहण करते। ताले मन रखु हेमू कौन करते ना विक्रमादित्य उपाधि ग्रहण करिवारे शेष हिंदू राजा थिले मन रखिए। व्हेन बैराम खान रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स ताले बैराम खान केबे राजनीति रु सन्यास ग्रहण करथिले ना 1560 मसीह बैराम खान राजनीति रु सन्यास ग्रहण करथिले। काहेकि ना जितेबेले बैराम खान अकबर को अभिभावक रूपे कार्य करथिले 1560 मसीह बेल को से कौन करथिले ना अकबर जितेबेले से अकबर तांको अवमानना करले एवं से अकबर को अवमानना करिवारु से अकबर ऊपर क्षुब्ध होइकी 1560 मसीह राजनीति रु सन्यास ग्रहण करनेथिले। व्हेन पेटीकोट रूल स्टार्टेड इन कोर्ट ऑफ अकबर ताले अकबर को राज दरबार केबे पेटीकोट शासन चलथिला ना 1560 रु 62 ताले मन रखंतु अकबर को जेते तांकर अभिभावक बैराम खान सन्यास नहीं गले से समय अकबर को कहवा को के नथिले तांकर मन इच्छा शासन करले 1560 रु 62 मध्य एवं से सही समय भोग विलास रे मजी रहिले राज्य शासन रे आउ एते गुरुत्व देले नाही से सब नारी मान सहित बहुत एंजॉयबल मोमेंट रे रहिले भोग विलास जीवन यापन कले एवं से 3 वर्ष को कह जाए पेटीकोट रूल। ताले ये अकबर को समय पेटीकोट रूल केबे ना 1560 रु 1562 मध्य रे होइतिला। व्हेन अकबर मैरिड ताले अकबर केबे विवाह करथिले ना 1562 रे मन अकबर 1562 मसीह रे जोधा बाई को विवाह करथिले काको ना जोधा बाई को अकबर विवाह करथिले 1562 मसीह रे मन रखिबे। व्हेन बैराम खान डाइड ताले बैराम खान केबे मृत्युवरण करथिले ना 1562 मसीह रे बैराम खान मृत्युवरण करथिले। से जो पेटीकोट शासन प्रथा जेल चलथिला 1560 रु 62 मध्य रे तापर अकबर 1562 रे अनुभव कले जे से राज्य ठारू दूरे जाइके बहुत बड़ भूल करते तेणु से तांकर निष्पत्ति रे परिवर्तन कले। पुनर्बार से कौन करथिले ना तांकर जो गुरु थिले बैराम खान से बैराम खान को पाख को आसिथिले तांको पुनर्बार राजनीति करिया पाए एवं तांको तांकर मंत्री रूपे रखिया पाए। मात्र बैराम खान कहले मु सन्यास नहीं साची माने आउ राजनीति करबी नाही। तेणु अकबर किसी उपाय न पाए तांको कहले तमे जदी मो कथा रे राजी न होच मु तुम साथे बहुत अन्याय करछि तेणु तमे मोठार पैसा नहीं कि मक्का मदीना थरे बुलिकी आस। तेणु बैराम खान यही शर्तर राजी हेले एवं से कौन कले ना राजनीति दूरे रही मक्का मदीना बुली जीवा पाई राजी होइतिले अकबर को कथार एवं से जेतेबेले मक्का मदीना तीर्थरे बाहरिले से जीवा समय मक्का जीवा बाटरे मुबारक शाह तांको हत्या करथिले काको ना बैराम खान को मुबारक शाह नामक जने व्यक्ति हत्या करथिले। ताले काहे कि ना ए जो मुबारक शाह तांको पिता को बैराम खान कोनोसी गोटे युद्ध रे मारी थिले बा हत्या कर देथिले। तेणु से जो मुबारक शाह से तांको पिता को हत्यार प्रतिशोध नेबा पई सुजोग खोजुथिले एवं जेते से बैराम खान मक्का जीवा बाटरे सुजोग पाइले से तांको हत्या कर देथिले एवं जेते बेले बैराम खान को हत्या करदेले या परे तांकर जो पत्नी थिले सालिमा बेगम किए ना बैराम खान पत्नी थिले सालिमा बेगम अकबर कौन कले ना सालिमा बेगम को विवाह करदेले। ताले मन रखिबे प्रथमे अकबर आउ जन को विवाह करथिले एवं सालिमा बेगम को अकबर तांकर द्वितीय विवाह कले पुनर्बार 1562 ख्रीष्टाब्द रे। व्हिच एरिया ओन बाय अकबर ताले अकबर कें राज्य सब विजय लाभ करथिले ना अकबर मालवा मन रखन मालवाटा अकबर जीतिले 1561 मसीह रे 1561 मसीह रे मालवा अंचलटा अकबर अधिकार करथिले बहादुर ठारू। सेपरी रथाम्बोर चित्तरफट अहमदानगर से चांद बीबी को परास्त करी अकबर हासिल करथिले। ताले एई सब स्थान गुडी अकबर से समय विजय लाभ सह निज साम्राज्य रे मिसाइतिले। व्हेन अकबर कैप्चर गुजरात तापर अकबर केबे गुजरात अधिकार करथिले ना अकबर 1572 मसीह रे गुजरात अधिकार करथिले एवं गुजरात जेते अकबर जीति जाइतिले गुजरात जीतिया खुशी रे बिल्ड बुलंद दरवाजा इन फतेहपुर सिकरी। ताले फतेहपुर सिकरी ठारे से बुलंद दरवाजा निर्माण करथिले से समय रे 1572 मसीह रे। व्हिच वाज द वेलफेयर वर्क ऑफ अकबर ताले अकबरଙ୍କର प्रमुख जनमंगल कार्य कौन थिला ना अकबर जने जनमंगल
राजा रूपे इतिहास रे परिचित। तेणु अकबर प्रमुख जनमंगल कार्य थिला से 1562 मसीह दास प्रथा उच्छेद करथिले। केबे ना अकबर 1562 मसीह दास प्रथा को उच्छेद करथिले। आउ कोन करथिले ना 1563 मसीह सती प्रथा उच्छेद करथिले। 1562 दास प्रथा लोप कले, 1563 सती प्रथा उच्छेद कले। तापर 1563 आउ कोन करथिले ना हिंदू मान ठारू तीर्थयात्री कर उठाई देइतिले। आ 1564 मसीह जिजिया कर उठाई। ताले चारिटा अकबर प्रमुख जनमंगल कार्य थिला मन रखिबे। 1562 दास प्रथा लोप करथिले, 1563 सती प्रथा उच्छेद करथिले, 1563 तीर्थयात्री कर उठाई, 1564 जिजिया कर उठाई। व्हिच वाज फेमस आर्किटेक्चर ऑफ अकबर। ताले अकबर प्रसिद्ध कीर्ति गुड़िक कौन थिला ना गोटे थिला फतेहपुर सिक्री। ताले से जो फतेहपुर सिक्री की अकबर केबे ना 1572 मसीह अकबर निर्माण करथिले फतेहपुर सिक्री। सेहीपरि इबादत खाना 1575 मसीह अकबर प्रस्तुत करथिले बा निर्माण करथिले इबादत खाना। सेहीपरि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1578 मसीह पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन अकबर निर्माण करथिले। ताले मन रखंतु अकबर प्रमुख कीर्ति गुडी गला फतेहपुर सिक्री 1572 निर्माण करथिले, इबादत खाना 1575 मसीह पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1578 मसीह निर्माण करथिले। व्हेन न्यू रिलीजियस दीन इलाई फाउंडेड बाय अकबर। ताले अकबर गोटे नूतन धर्म दीन इलाई स्थापन करथिले। ताले जो दीन इलाईटा केबे ना 1582 मसीह अकबर स्थापन करथिले। ताले आउ कोन करथिले ना विक्टोरी ऑफ विजय स्तंभ। ताले जो विजय स्तंभ को अकबर निर्माण करथिले 1573 मसीह गुजरात विजय पर। ताले गुजरात जितिबा पर एटा मन रखंतु गुजरात जितिबा खुशी रे अकबर 1573 मसीह विजय स्तंभ निर्माण करथिले। आ 1572 मसीह को निर्माण करथिले ना फतेहपुर सिक्री। सेपरि जो दीन इलाई धर्मटा 1582 मसीह अकबर प्रचलन करथिले। ताले जो प्रथम व्यक्ति हेबे किए दीन इलाई धर्म को ग्रहण करथिले ना बीरबल। ताले मन रखंतु बीरबल प्रथम व्यक्ति थिले जे कि अकबर द्वारा प्रचलित दीन इलाई धर्म को ग्रहण करथिले। व्हिच वाज फेमस बिल्ड बाय अकबर। ताले अकबर प्रसिद्ध निर्माण गुडी कोन आग्रा फोर्ट। ताले मन रखंतु 1573 मसीह अकबर आग्रा फोर्ट निर्माण करथिले। सेहीपरि 1583 मसीह अलाहाबाद फोर्ट मध्य निर्माण करथिले अकबर। सेहीपरि लाहौर किला 1571 85 मध्य लाहौर किला बा लाहौर दुर्ग निर्माण करथिले। आ सलीम चिश्ती मकबरा मध्य अकबर निर्माण करथिले। एगो प्रसिद्ध निर्माण अकबर करथिला। व्हिच मुगल पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर। ताले केउ मुगल शासन समय को मुगल साहित्य सुवर्ण युग कहले ना अकबर। मन रखिबे अकबर राजत्व समय को मुगल इतिहास बा मुगल साहित्यर सुवर्ण युग कह जाए। कारण अकबर समय बहुत गुड़े पुस्तक लिखा जाइतिला। एमिति कि बहुत गुड़े पुस्तक को पारसी भाषा को ट्रांसलेट करा जाइतिला मध्य अकबर समय रे। हाउ मच टैक्स कलेक्टेड बाय अकबर। ताले अकबर केते भाग कर आदाय करथिले ना 1/3 ऑफ फूड ग्रेन। ताले उत्पादन शस्यर 1/3 कर आकार रे अकबर राजस्व नौथुले। 1/3 कहले 33 भाग कर अकबर नौथुले। हु स्टार्टेड मनसबदारी सिस्टम इन मुगल पीरियड। ताले मुगल शासन समय रे मनसबदारी प्रथा की आरंभ करथिले ना अकबर। ताले मन रखंतु अकबर कोन करथिले ना मनसबदारी प्रथा प्रचलन करथिले। ताले सबठारु अधिक मनसबदारी प्रथा को राजा समय होइतला ना औरंगजेब का समय होइतला मन रखबे। किंतु आरंभ होइतला अकबर को समय रे। व्हिच वाज स्टार्टेड बाय अकबर। ताले अकबर को द्वारा कौन आरंभ होइतला ना गोटेला झरका दर्शन। ताले मन रखंतु अकबर गोटे स्टार्ट करथिले झरका दर्शन आ गोटे तुला दान आ गोटेला सुलई कुल। ताले मन रखंतु झरका दर्शन तुला दान सुली कुल ए तीनोटी जांको अकबर आरंभ करथिले। व्हेन हल्दीघाट वार टेक प्लेस। ताले हल्दीघाट युद्ध केबे होइथिला ना 1576 मसीह। मन रखंतु 1576 मसीह हल्दीघाट युद्ध होइथिला। काका मध्यरे ना अकबर एवं तांकर महाराणा प्रताप मध्य होइथिला एवं एई युद्ध रे अकबर विजय लाभ करथिले। मात्र
यह कहुए जे ये युद्ध में कई विजय लाभ कर महाराणा प्रताप पराजय लाभ कर मात्र इतिहास कहे अकबर विजय लाभ कर स्टेट ओन बाय अकबर इन 1595 ताले 1595 मसीहा सुधा अकबर क्यों क्यों अंचल सब जीति सारी ना 1595 मसीहा सुधा अकबर ओडिशा काश्मीर सिंध कांधार ये सब अंचल विजय लाभ करने सह निज राज्य में मिसाई देते व्हिच कॉइन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर ताले अकबर को द्वारा कई सब मुद्रा प्रचलन कराइला ना गोल्ड कॉइन अकबर गोटे गोल्ड कॉइन बा गोटे स्वर्ण मुद्रा प्रचलन करथिले जार नाम थिला शानशाह से गोटे सिल्वर कॉइन प्रचलन करथिले जार नाम थिला रुपया बा जालाली से गोटे ब्रोंज कॉइन अकबर प्रचलन करथिले जार नाम थिला दाम बा जितल ताले मन रखिए तीनोटी जाक इंपोर्टेंट व्हिच किंग कोर्ट फाउंडेड नवरत्न ताले क्यों राजा को राज दरबार नवरत्न थिले ना अकबर मन रखु अकबर को राज दरबार नवरत्न थिले ताले से जो नवरत्न मध्य तानसेन मध्य जने थिले से कौन थिले ना संगीत तानसेन जने प्रसिद्ध संगीतज्ञ थिले से परि तोडरमल थिले कौन ना अर्थमंत्री ताले अकबर को शासन कार्य साहाय्य करने प्रमुख 9 जन थिले से 9 जन को अकबर को राज दरबार नवरत्न कह जाउछला व्हिच न्यू रिलीजन लॉन्च्ड बाय अकबर ताले अकबर को द्वारा कौन ना दीन इलाई गोटे नुआ धर्म प्रचलन कराइला 1582 मसीह बीरबल प्रथम व्यक्ति थे जे कि दीन इलाई धर्म ग्रहण करते हु वाज चार्ज ऑफ आर्मी इन अकबर पीरियड ताले अकबर शासन समय किए सैन्य विभाग मुख्य थे ना बक्सी ताले मन रखु अकबर शासन समय बक्सी सैन्य विभाग मुख्य थे सेपरी गद्वान अर्थ विभाग मुख्य किए थे ना देवान थे सेपरी विचार विभाग मुख्य थे विचार और आईन विभाग मुख्य थे काजी ताले मन रखु विचार और आईन विभाग मुख्य थे काजी ताले सैन्य विभाग मुख्य थे बक्सी ताले अर्थ विभाग मुख्य थे देवान हु रोट अकबर नाम ताले अकबर नाम पुस्तक किए लिखिले ना अबुल फाजल ताले मन रखु अबुल फाजल द्वारा अकबर नाम पुस्तक टी लिखा जाइतिला ताले फैज अबुल लीलावती पुस्तक लिखिले मन रखु लीलावती पुस्तक के लिखिले ना फैज अबुल लिखिले आउ अकबर नाम पुस्तक अबुल फाजल लिखिले टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर ताले अर्थमंत्री के थिले ना टोडरमल थिले अकबर के समय अर्थमंत्री के थिले टोडरमल थिले मन रखिए सेपरी राजा मानसिंह जनरल ऑफ अकबर ताले अकबर को राज दरबार जनरल के थिले ना राजा मानसिंह थिले सेपरी गिवन टाइटल बाय अकबर ताले बीरबल कौन ना अकबर को द्वारा गिवन टाइटल राजा बाय अकबर ताले अकबर कौन करथिले ना राजा टाइटल अकबर के देथिले ना बीरबल देथिले सेपरी तानसेन कौन थिले ना जने म्यूजिशियन बा प्रसिद्ध संगीतज्ञ थिले अकबर को राज दरबार व्हिच मोगल रूलर सेपरेट रिलीजियस फ्रॉम पॉलिटिक्स ताले क्यों मोगल शासक धर्म ठारू राजनीति को पृथक करथिले ना अकबर कौन करथिले ना से धर्म ठारू राजनीति को पृथक करथिले ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल ताले मुगलकर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन थिला ना पारसी थिला मन रखिए व्हाट फास्ट इंग्लिशमैन विजिटेड अकबर कोर्ट ताले अकबर को राज दरबार को परिभ्रमण आसीथिबा प्रथम इंग्रेजी व्यक्ति किए थिले ना राल्फा फिच ताले मन रखु राल्फा फिच प्रथम व्यक्ति थिले जे कि अकबर को राज दरबार को कन्ना परिभ्रमण आसले बीरबल किल्ड बाय यूसुफजाई ट्राइब इन द वार 1546 ताले 1546 मसीह बीरबल को हत्या कराइथिले के ना यूसुफजाई ट्राइब गोटे युद्ध चलता से युद्ध समय जो यूसुफजाई जनजाति रहिले से माने बीरबल को हत्या करी देथिले नेक्स्ट व्हाट इज द रेवेन्यू सिस्टम अकबर नोन ताले अकबर को जो रेवेन्यू सिस्टम थिला ताको कोन कहला थिला अकबर कर संग्रह प्रथा को कोन कहला ना टोडरमल बंदोबस्त और जाति सिस्टम टोडरमल बंदोबस्त बा जाति सिस्टम कहा जाउथला व्हेन जहांगीर बनताले जहांगीर केबे जन्म ग्रहण करथिले ना जहांगीर 1569 मसीह रे फतेहपुर सिकरी ठारे
जन्मग्रहण करथिले मन रखिबे। व्हेन जहांगीर किंग ऑफ मुगल ताले जहांगीर केबे मुगल राजा होइतिले ना 1605 मसिया रे जहांगीर मुगल वंशर राजा होइतिले एवं से 1627 रे मृत्युवरण करथिले। ताले जहांगीर विवाह करथिले केबे ना 1585 मसिया रे मानबाई को प्रथम विवाह करथिले जहांगीर। ताले जहांगीर मोट ता जीवन काल भीतर केते ना 27 जन को विवाह करथिले मन रखथांतु। व्हाट इज द चाइल्ड नेम ऑफ जहांगीर ताले जहांगीर को पिला दिनर नाम कोन थिला ना सलीम। ताले मन रखंतु जहांगीर को पिला दिनर नाम थिला सलीम। ताले ताको ना सलीम काहे हितला ना अकबर को जते बेले कोनोसी संतान हेउनथला तेनु से जने संत सुफी संत पाखु जाइतले ताको नाम थिला सलीम चिश्ती। ताले से सलीम चिश्ती को कृपारु कहला ना सलीम जन्म ग्रहण करथिले तेनु से ताको नाम अनुसार अकबर ताको पुत्र नाम मध्य सलीम रखी देथिले मन रखिबे। ताले राजा हेबा समय रे जहांगीर को उपाधि नेथिले ना नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ताले नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर जेते जहांगीर राजा हेले सेते से ए उपाधिटा ग्रहण करले। व्हेन जहांगीर मैरिड टू जोधाबाई और जगत गोसाई ताले जहांगीर केबे जोधाबाई बा जगत गोसाई को विवाह करथिले ना जहांगीर जोधाबाई बा जगत गोसाई को 1587 मसिया रे से कोन करथिले ना विवाह करथिले मन रखिबे। जोधाबाई जे कि उदय सिंह को झियो थिले तांकठो खुसरू बा शाहजहां जन्म नैथिले। ताले ए जो थिले हमर जोधाबाई गठारु शाहजहां जन्म ग्रहण करथिले मन रखिबे। हु वाज नोन एज शेरी अफगानी वाज इन जहांगीर कोर्ट। ताले जहांगीर को राज दरबार रे शेरी अफगानी काहा को कहा जाउतला ना अली कुली बेग। ताले मन रखंतु अली कुली बेग को जहांगीर को राज दरबार रे शेरी अफगान कहा जाउतला। जहांगीर अफगान मान को बहुत कोन करथले ना घृणा करथले कारण ताको जो पिता थिले जहांगीर कर ताको वंशर जते हिमायू को शेरशाह सूरी परास्त करथिले से सुनिथिले तेनु से अफगानिस्तान को अफगानी मान को तांकर शत्रु भाबुथिले तेनु से शेरी अफगान जा कहा जाउतला अली कुली बेग। से अली कुली बेग को कोन करथिले ना जहांगीर हत्या कर देथिले कारण से भाबिथिले अफगानी मान तांकर शत्रु से मध्य जहांगीर को पाई विपद सृष्टि कर पारंते या भाबी से तांको हत्या कर देथिले एवं जहांगीर हत्या करदा परे तांको जो स्त्री थिले मेहरुनिसा तांको स्त्री थिले से मेहरुनिसा को जहांगीर विवाह करथिले। से इतमाद उद्दौला को झियो थिले के ना मेहरुनिसा। ताले से अली कुली बेग जे कि शेरी अफगानी थिले जहांगीर को राज दरबार रे तांको हत्या करिकि तांको स्त्री को जहांगीर विवाह करथिले। व्हेन जहांगीर मैरिड टू मेहरुनिसा ताले जहांगीर केबे मेहरुनिसा को विवाह करथिले ना 1611 ख्रीष्टाब्द रे जहांगीर मेहरुनिसा को विवाह करथिले। या पर तांकर नाम नूर जहां रखिथिले। ताले से मेहरुनिसा जे कि अली कुली बेग कर पत्नी थिले तांको विवाह करिया पर से तांको नाम परिवर्तन करी तांको नूर जहां तांकर नाम रखिथिले मन रखिबे। या पर जहांगीर को दरबार रे जो शासनकर्ता आइथिले के ना नूर जहां होइथिले एवं से बादशाह बेगम रूपे परिचित होइथिले के ना नूर जहां तभी मन रखिबे। व्हाट इज नोन एज जनता ऑफ नूरजहां ताले नूरजहां जनता कहले कोन बुझ जहांगीर जते बेले नूरजहां को विवाह करथिले सेते बेले नूरजहां कोन करथिले ना से तांकर पिता जो थिले इतिम अब्दुल्ला से जो इतिम अब्दुल्ला को जहांगीर को दरबार को से मध्य ने आस्थिले। तापर तांकर भाई थिले आसिफ खान को मध्य से जहांगीर दरबार को ने आस्थिले एवं तांकर माता थिले अस्मत बेगम से अस्मत बेगम को मध्य जहांगीर दरबार को ने आस्थिले के ना नूरजहां ने आसिकी तांको समस्त परिवार को जहांगीर दरबार को ने आस्थिले एवं जहांगीर कोन करथिले ना बहुत मद्यपान करथिले तेनु जहांगीर मद्यपान करिकी कने निशारे थिबे तेनु से समय शासन कार्य चलाउथिले नूरजहां एवं तांको समस्त परिवार मध्य शासन कार्य चलाइले याको नूरजहां जनता कुआ जाय मन रखबे। हु वाज मेड इत्मादुल्ला तमिन आग्रा आग्रा ठारे के इत्मा अब्दुल्ला को समाधि निर्माण करथिले ना नूरजहां। ताले नूरजहां इत्मा अब्दुल्ला को समाधि आग्रा ठारे निर्माण करथिले मन रखबे। इट वाज नोन एज फर्स्ट मार्बल पैलेस ऑफ इंडिया। ताले भारत
प्रथम मार्बल निर्मित समाधि थिला कोडा ना जो इत्मा अब्दुल्ला को समाधि मन रखिए। व्हेन जहांगीर लॉस बाय व्हेन कांधार लॉस बाय जहांगीर तले जहांगीर केबे कांधार को हराइतले ना 1622 मसिया मन रखंतु 1622 मसिया जहांगीर कन्ना कांधार टाकू हराइतले। पर्सियन माने कोन करतले ना जहांगीर को परास्त करी कांधार तांगठारु अधिकार करी नेइतले। हु स्टार्टेड जंजीर ई अदिल इन हिज कोर्ट तले राज दरबार किए जंजीर नायक प्रथा आरंभ करथिले ना जहांगीर आरंभ करथिले। तले जंजीर नायक प्रथा कन्ना जहांगीर को राज दरबार बड़ घंटी टंगा होता राज दरबार एवं पदारे सेटा दौड़ द्वारा बंधाई रखाइला। जदि कौन गरीब लोक न्याय पाइबा आसी था राज दरबार से प्रथम पदार से घंटी टी बाड़े टाणवे जहाँद्वारा राज दरबार से घंटी टी बाजा द्वारा जहांगीर जानीपर कि जड़े न्याय आसी। यही प्रथा जहांगीर आरंभ करते या जंजीर नायक प्रथा कहुए। हु विजिटेड जहांगीर कोर्ट ताले जहांगीर को राज दरबार को किए सब परिभ्रमण आसते ना कैप्टेन हॉकिंस मन रखु ये एग्जाम रे बहुत थर पचार। कैप्टेन हॉकिंस जे कि 1608 रु 1611 मध्य जहांगीर को राज दरबार को आसी यापर आसी सार थॉमस रो। कैप्टेन हॉकिंस आसबार मुख्य उद्देश्य था से इंग्रेजी मानक वाणिज्य कारोबार अनुमति नेबा मात्र से अनुमति नहीं पारि नथिले। तेणु इंग्लैंड राजा पुनरा सार थॉमस रो को पठाइले जे कि से समय जहांगीर को गोटे घड़ी उपहार देते। जहांगीर बहुत चित्र को भल पाई से गोटे चित्र आनी जहाद्वारा जहांगीर अति संतुष्ट हो जाते सार थॉमस रो एवं वाणिज्य कारोबार करने अनुमति देते केवे ना 1615 मसीह। व्हेन जहांगीर गेव द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान ताले जहांगीर काहाकू इंग्लिश खान उपाधि देते ना कैप्टेन हॉकिंस। ताले जो कैप्टेन हॉकिंस को जहांगीर कन्ना गोटे उपाधि देते। कैप्टेन हॉकिंस को कौन इंग्लिश खान उपाधि जहांगीर देते जे कि जहांगीर के दरबार में 1608 रु 1611 मसीहा पर्यंत रही। व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर ताले जहांगीर आत्मजीवनी पुस्तक नाम कौन थी ना तुझ की जहांगीर। ताले मन रखु तुझ की जहांगीर जोटा कि जहांगीर आत्मजीवनी थिला सेटा पर्सियन भाषा रे से लिखिथिले। व्हिच सिख गुरु किल्ड बाय जहांगीर ताले जहांगीर क्यों सिख गुरु को मारथिले ना फिफ्थ सिख गुरु जो अर्जुन देव ताको जहांगीर हत्या करथिले। हु बिल्ट जहांगीर स्तंभ ताले जहांगीर को समाधि किए निर्माण करथिले ना नूरजान जे कि जहांगीर को पत्नी थिले से कौन करथिले ना जहांगीर को समाधि निर्माण करथिले कोठारे ना लाहौर ठारे अवस्थित जहांगीर को समाधि बा तम मन रखिए। व्हिच कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय जहांगीर ताले जहांगीर को द्वारा क्यों मुद्रा प्रचलन करा जायतला ना निसार। ताले मन रखु निसार मुद्रा को जहांगीर भारत रे प्रचलन करथिले। जहांगीर बैन टोबाको को जहांगीर कौन करथिले ना बैन करथिले। व्हेन शाहजहां बर्न ताले शाहजहां केबे जन्म ग्रहण करथिले ना शाहजहां 1592 मसीह रे शाहजहां जन्म ग्रहण करथिले। ताले तांकर पिलादिन नाम कौन थिला ना खुराम। ताले मन रखंतु शाहजहां कर पिलादिन नाम थिला खुराम एवं तांको माता को नाम थिला जगत गोसाई एवं तांको पिता को नाम थिला जहांगीर। ताले गुड सब मन रखिए तांकर। व्हेन शाहजहां मैरिड टू अजमत बानु बेगम ताले अजमत बानु बेगम को शाहजहां केबे विवाह करथिले ना 1612 ख्रीष्टाब्द रे। मन रखंतु 1612 ख्रीष्टाब्द रे शाहजहां अजमत बानु बेगम को विवाह करथिले। से आसिफ खान कर झील थिले एवं मुमताज महल भाव जनाशुना थे। जो अजमत बानु बेगम तांकर आ गोटे अन्य नाम है मुमताज महल से तांकरी उद्देश्य ही ताजमहल निर्माण करथिले शाहजहां। ताले ये जो मुमताज महल से का झील थिले ना आसफ खान को झील थिले। ताले आसफ खान किए थिले जो नूरजान कर पत्नी थिले जे जहांगीर को पत्नी थिले जो नूरजान कर भाई थिले आसफ खान। से आसफ खान कर झील थिले मुमताज महल तांको शाहजहां विवाह करथिले। व्हेन शाहजहां किंग ऑफ दिल्ली ताले शाहजहां केबे दिल्ली रो राजा होइतले ना 1628 रु 1658 पर्यंत शाहजहां दिल्ली रे शासन भार ग्रहण करथिले बा शासन कार्य रूपे तुलाइथिले। सेपरि आग्रा ठारे तांकर राज्याभिषेक होइतला। ताले शाहजहां कर राज्याभिषेक सेरिमनीटा क्यों होइतला ना आग्रा ठारे होइतला एवं से
किरान ई शाइन उपाधि ग्रहण करते। जब शाहजहां को राजा रूपे नियुक्ति दि जाइथिला से समय से किरान आई शाइन नामक उपाधि ग्रहण करते। व्हाट एज शाहजहां बिकम गवर्नर ऑफ डेक्कन। ताले शाहजहां जते गवर्नर डेक्कन गवर्नर थिले सेतेबेले तांको केते बयस होइथा ना 15 वर्ष। ताले मात्र 15 वर्ष बयस रे शाहजहां डेक्कन गवर्नर रूपे कार्य करते। से डेक्कन एवं बुंदेलखंड को अधिकार करते केना शाहजहां डेक्कन एवं बुंदेलखंड को अधिकार करथिले। व्हेन मुमताज महल डायड। ताले मुमताज महल केबे मृत्युवरण करथिले ना 1631 ख्रीष्टाब्द। मन रखंतु मुमताज महल मात्र 1631 मसीह रे तांकर मृत्यु जाइतला। मुमताज महल जे कि शाहजहां को पत्नी थिले तांकर आउ गोटे अन्य नाम थिला आजमत बानु बेगम। से कौन करथिले ना शाहजहां 13टी संतान जन्म देथिले। तांकर 14 नंबर संतान जन्म समय रे 1631 मसीह रे तांकर मृत्यु होइथिला। कारण शाहजहां पत्नी मुमताज महल एवं से मानक मध्यरु 4टी पुत्र एवं 3टी झियो बंची थिले। आउ बाकी समस्ते मरी जाइथिले। व्हेन ताजमहल बिल्ड। ताले ताजमहल केबे निर्माण होइथिला ना 1631 रु 1653 मसीहा मध्यरे ताजमहल निर्माण होइथिला। जेतेबेले 1631 मसीहा रे तांकर पत्नी मुमताज महल बा आजमत बानु बेगम मृत्युवरण करथिले। तांकर स्मृति उद्देश्य रे शाहजहां कोन करथिले ना ताजमहल निर्माण कार्य करथिले एवं 1653 मसीहा रे सरीथिला जोटा कि 22 वर्ष। से समय रे 22 वर्ष लागिथिला ताजमहल को निर्माण करिवारे एवं मोटरे 9 कोटी टंका खर्च होइथिला ताजमहल टी निर्माण करिया पई। तले यार डिजाइनर के थिले ना ताजमहल डिजाइनर थिले उस्ताद अहमद लहरी एवं ईसा खान। तले मन रखंतु उस्ताद अहमद लहरी एवं ईसा खान ए दुई जन व्यक्ति जे कि ताजमहल को डिजाइन करथिले बा तारो ताजमहल आर्किटेक्चर अटंती। तले ताजमहल टा गोटे कोन ना धला मार्बल ले निर्माण कराइथिला। तले धला मार्बल टा कोठ आस्थिला ना राजस्थान रो मकराना खणी रु ताजमहल लगी जो मार्बल सब अणा जाइथिला। हाउ मेनी सन्स हैव शाहजहां। तले शाहजहां केतोटी पुत्र थिला ना शाहजहां मोटरे केतोटी ना 4टी पुत्र थिला। मन रखम शाहजहां 4टी पुत्र थिला। से मान मध्ये गोटे थिला दारा शिखो जे कि सबटार बड़ पुत्र शाहजहां बड़ शाहजहां 4टी पुत्र थिले। तांकर बड़ पुत्र थिले दारा शिखो जे कि पंजाब रो गवर्नर रूपे नियुक्त होइथिले। तापर तांको तळकु थिले सुजा जे कि बेंगल बा बंगलार गवर्नर रूपे नियुक्त होइथिले। तांको तळकु थिले औरंगजेब जे कि दक्षिण भारत रे गवर्नर रूपे नियुक्त होइथिले एवं मुराद जे कि गुजरात रो गवर्नर रूपे नियुक्त होइथिले। एवं एमानक मध्यरु औरंगजेब कोन कले ना 3 जण भाई को हत्या करथिले एवं तांको बापा को बंदी करिथिले करिकि निजे राजा होई जाइथिले। औरंगजेब अति निष्ठुर एमानक मध्यरे थिले। हु इज नोन एज शेर ई अकबर। तले का को शेर ई अकबर कुआ जाए बा दारा शिखो। मन रखंतु दारा शिखो को शेर ई अकबर बा द्वितीय अकबर मध्य कुआ जाए। तले दारा शिखो को द्वितीय अकबर रूपे मध्य जना जाए काहे ना दारा शिखो जने उच्च शिक्षित व्यक्ति थिले। से 52टी उपनिषद को पारसी भाषा रे अनुवाद करथिले। मन रखंतु दारा शिखो जे कि 52टी उपनिषद को पारसी भाषा को अनुवाद करथिले। से शाहजहां बड़ पुत्र थिले दारा शिखो। व्हेन ताजमहल बिल्ट बाय शाहजहां। तले शाहजहां केबे ताजमहल निर्माण करथिले ना शाहजहां 1631 रु 1653 मसीह रे ताजमहल निर्माण करथिले जोटा कि 9 कोटी खर्च होइतला। एटा हमें आलोचना करथिले डबल हे जाइछि क्वेश्चन टी। हु बिल्ट द मोती मस्जिद ऑफ आग्रा। तले आग्रा ठारे मोती मस्जिद किए निर्माण करचंती ना शाहजहां। शाहजहां मध्य आग्रा ठारे मोती मस्जिद निर्माण करचंती। आ कोन ना रेड फोर्ट निर्माण करचंती। आ जामा मस्जिद आउटे शालीमार गार्डन एगुडी को सब शाहजहां को द्वारा निर्माण करा जायछि। तांकर अमर कीर्ति। होइछ फ्रेंच ट्रैवलर विजिटेड शाहजहां कोर्ट। तले शाहजहां को राजदरबार को केउ फरासी ट्रैवलर परिभ्रमण करिया आस्थिले ना जणेले बेरिनियर आउटेला ट्रैवेनियर। बेरिनियर एवं ट्रैवेनियर ए दुई जण फरासी परिव्राजक शाहजहां राजदरबार को आसीथिले। When Shahjahan transferred his capital from Agra to Delhi।
शाहजहां केबे तांकर राजधानी को आग्रा ठारू दिल्ली को परिवर्तन करथिले ना 1639 ख्रीष्टाब्द रे शाहजहां तांकर राजधानी को आग्रा ठारू दिल्ली की परिवर्तन करथिले। मन रखिबे इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच पीरियड नोन एज गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर ताले केउ मुगल राजांक शासन समय को मुगल आर्किटेक्चर सुवर्ण युग कह जाए ना शाहजहां। मन रखु शाहजहां का समय को मुगल आर्किटेक्चर सुवर्ण युग कह जाए कारण शाहजहां के समय सबू गुड़िक बहुत जिनस से बड़ सुंदर सुंदर सब आर्किटेक्चर बनते जमीक मस्जिद हो आ विभिन्न प्रकार कन्ना महल हो मयूर सिंहासन हो ए सबू शाहजहां निर्माण करते शासन समय को मुगल पीरियड आर्किटेक्चर गोल्डन एज आर्किटेक्चर सुवर्ण युग कह जाए। हु बिल्ट मयूर सिंहासन ताले मयूर सिंहासन के निर्माण करथिले ना शाहजहां मयूर सिंहासन मध्य निर्माण करथिले। तार कारीगर के थिले ना बेबादल खां। मन रखन बेबादल खां जे कि मयूर सिंहासन रो वास्तुकार बा डिजाइनर थिले। प्रथम शासक रूप में मयूर सिंहासन ले शाहजहां बसथिले। एटा मन रखंतु शाहजहां प्रथम शासक रूपे मयूर सिंहासन ले बसिथिले। शेष शासक रूपे रंगीला मोहम्मद शाह रंगीला मन रखंतु मोहम्मद शाह रंगीला जे कि शेष शासक रूपे मयूर सिंहासन रे बसिथिले। नादिर शाह कन्ना मयूर सिंहासन को 1747 ख्रीष्टाब्द रे तांको देश को लुटी नेथिले। व्हिच वाज अदर वर्क ऑफ शाहजहां इन दिल्ली ताले दिल्ली टारे शाहजहां कर अन्य सब कौन प्रमुख कार्य थिला ना गोटेला मोती मस्जिद हो मोती महल हो दीवानी खास हो दीवानी मांगो हो एगुड़े सब कौन ना शाहजहां निर्माण करथिले। व्हिच सिटी बिल्ड बाय शाहजहां इन दिल्ली दिल्ली ठारे शाहजहां गोटे नूतन सिटी बसाइथिले तार नाम कौन ना शाहजहानाबाद। मन रखंतु शाहजहानाबाद शहर दिल्ली ठारे बसाइथिले। हु रोड शाहजहांनामा बुक ताले शाहजहांनामा पुस्तकटी किए लिखिले ना इनायत खां। मन रखिबे इनायत खां को द्वारा शाहजहांनामा पुस्तकटी लेखा जाइछि। व्हेन शाहजहानाबाद प्रिजन बाय औरंगजेब ताले शाहजहां को केबे औरंगजेब बंदी रूपे करथिले ना 1658 ख्रीष्टाब्द रे औरंगजेब शाहजहां को बंदी करथिले। बंदी करिकी औरंगजेब निजे राजा हो जाइथिले एवं 1666 ख्रीष्टाब्द रे शाहजहां कर मृत्यु होइतिला बंदी गृह रे। व्हेन औरंगजेब बर्न ताले औरंगजेब केबे जन्म ग्रहण करथिले ना औरंगजेब 3 नवेम्बर 1618 मसीह रे जन्म ग्रहण करथिले एवं तांकर मृत्यु होइतिला 1707 मसीह रे। ताले औरंगजेब कर पिता किए थिले ना शाहजहां थिले एवं तांकर माता थिले मुमताज महल। ताले मन रखंतु औरंगजेब कर माता थिले मुमताज महल जहाँ को स्मृति रे शाहजहां कौन करथिले ना ताजमहल निर्माण करथिले। ये थिले सेही मुमताज महल। हु वाज टीचर ऑफ औरंगजेब ताले औरंगजेब कर गुरु किए थिले ना एम हकीम। मन रखंतु एम हकीम जे कि औरंगजेब कर गुरु थिले। एग्जाम पाई एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट व्हेन द किंग सेरेमनी ऑफ औरंगजेब हेल्ड ताले औरंगजेब कर राज्याभिषेक केबे होइथिला ना औरंगजेब कर राज्याभिषेक 1658 मसीह रे थरे होइथिला 1659 मसीह रे भी थरे होइथिला। ताले औरंगजेब कर राज्याभिषेक दुई थर होइथिला। 1658 ले कहथिला ना औरंगजेब निजको निजे राजा रूपे घोषणा करथिले। 1658 मसीह रे से शाहजहां को बंदी कर देथिले। बंदी करिकि निजको निजे राजा घोषणा करथिले एवं निजर राज्याभिषेक करथिले। तापर ए जो शाहजहां कर चारोटी पुत्र थिले सबठार बड़ पुत्र थिले दाराशिको सी एक्चुअली राजा थिले। तेणु तापर 1659 रे कन्ना से दाराशिको को औरंगजेब हत्या करथिले। दाराशिको को हत्या करिया सह तांकर जो चारि पुत्र थिले शाहजहां कर सबठार सान थिले औरंगजेब अन्य 3 जन को मध्य हत्या कर देथिले। ता मध्य दाराशिको बड़ थिले से दाराशिको को भी हत्या कर देथिले औरंगजेब एवं दाराशिको को हत्या कर सारिबा परे 1659 मसीह रे औरंगजेब आउ थरे राज्याभिषेक करथिले। तेणु औरंगजेब दुई थर राज्याभिषेक होइतिला। मन रखंतु 1659 ठारे दिल्ली ठारे राज्याभिषेक होइतिला एवं 1658 मसीह रे आग्रा ठारे राज्याभिषेक होइतिला कारण औरंगजेब कर। सेपरि औरंगजेब दुईटी उपाधि मध्य नैथिले गोटेला जिंदापीर आउटेला आलामपीर। ताले मन रखंतु जिंदापीर एवं आलामपीर औरंगजेब को कह जाउतला। ताले जो आलामपीर उपाधिटा 1659 मसीह रे औरंगजेब ग्रहण करथिले। हाउ मेनी वाइफ्स ऑफ औरंगजेब ताले औरंगजेब कर कितोटी पत्नी थिले ना औरंगजेब कर मोट रे 3टी पत्नी थिले
ଜଣେ ଥିଲେ ନୱାବ ବାଇ ଯିଏକି 1638 ରୁ 1691 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଦିଲରାସ ବାନୁ ବେଗମ ଯିଏକି 1637 ରୁ 1657 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଲରାସ ବାନୁ ବେଗମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଔରଙ୍ଗଜେବ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବିବି କା ମକବରା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବି କା ମକବରା କେଉଁଠାରେ ନା ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଠାରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆରଙ୍ଗବାଦୀ ମହଲ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏ 3 ଜଣ ଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ତାହେଲେ ଦିଲରାସ ବାନୁ ବେଗମଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ କ'ଣ ନା ବିବି କା ମକବରା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କୋଉଠି ନା ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଠାରେ। ସେହିପରି ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ଦ ଅଦର ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ବିଲ୍ଡ ବାଇ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ତାହେଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆଉ ସବୁ କେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ହେଲା ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ, ଦିଲ୍ଲୀର ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୋତି ମସଜିଦ୍ ମଧ୍ୟ ଔରଙ୍ଗଜେବ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ହୁଇଚ୍ ମୋଗଲ ପିରିୟଡ଼ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟେରିଟୋରୀ। ତାହେଲେ କେଉଁ ମୋଗଲ ଶାସକ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ବା ରାଜ୍ୟର ଏରିଆଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟରେ 20ଟି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେହିପରି ଆକବର ବା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା 15ଟି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେହିପରି ଶାହଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ 18ଟି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ନା ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ। ହୁଇଚ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଫ୍ରମ୍ ହିନ୍ଦୁ। ତାହେଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ନା ଜିଜିଆ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କର। ଏ ଯେଉଁ ଜିଜିଆ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କର ଆକବର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ ପୁନର୍ବାର ଲାଗୁ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ହୋଲି ଦିୱାଲି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଜୁଆ ଏବଂ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜୁଆ ଓ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ହୁଇଚ୍ କିଙ୍ଗ ପିରିୟଡ଼ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମନସବଦାରୀ ଇନ୍ ହିଜ୍ କୋର୍ଟ। ତାହେଲେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମନସବଦାରୀ ଥିଲେ ନା ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ। ତାହେଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ମୋଗଲ ରାଜ ଦରବାରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମନସବଦାରୀ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନସବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମଟା ଆକବର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ, କିନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମନସବଦାରୀ ଥିଲେ। ହୁଇଚ୍ ଶିଖ ଗୁରୁ କିଲ୍ଡ ବାଇ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ତାହେଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ କେଉଁ ଶିଖ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ ନବମ ଶିଖ ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁର। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନବମ ଶିଖ ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁରକୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଔରଙ୍ଗଜେବ ତେଗ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ସୁନ୍ନି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର 2ଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ସିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ନି, ସେ ସୁନ୍ନି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ହୁଇଚ୍ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଓନ୍ ବାଇ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ତାହେଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ ନା ଅହମ୍ମଦନଗର, ଗୋଲକୁଣ୍ଡା, ବିଜାପୁର ଏଇସବୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଦେଇଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଇଂରେଜ ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କ ଠାରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। କେନା ଔରଙ୍ଗଜେବ ଜଣେ କଟ୍ଟର ଶାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯିଏକି ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ ଇଂରେଜ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରିନଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ତାହେଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ କ'ଣ ସବୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ହେଲେ ସତୀ ପ୍ରଥା 1863 ମସିହାରେ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଝରକା ଦର୍ଶନ ଯେଉଁଟା ଆକବର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଔରଙ୍ଗଜେବ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୌରୋଜ 1679 ମସିହାରେ ନୌରୋଜ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ତୁଳାଦାନ ପ୍ରଥା ଯେଉଁଟା ଆକବର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଔରଙ୍ଗଜେବ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ସେହିପରି ହୋୟାର ଇଜ୍ ବରିଡ୍ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ତାହେଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଛି ନା ଦୌଲତାବାଦ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ସମାଧିଟା ଦୌଲତାବାଦ ଠାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଔରଙ୍ଗାବାଦ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୌଲତାବାଦ। ହୁଏନ୍ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଡିମୋଲିସ୍ଡ ହିନ୍ଦୁ ଟେମ୍ପଲ। ତାହେଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ କେବେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ ନା 1669 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ କଟ୍ଟର ବା ନୈଷ୍ଠିକ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ, ସେ ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଥିଲେ।
व्हेन ट्रिटी ऑफ पुरंदर साइन ताले पुरंदर चुक्ति केबे होइतला ना 1665 मसीह रे पुरंदर चुक्ति होइतला जय सिंह एवं शिवाजी मध्य शिवाजी को युद्ध रे परास्त शिवाजी जे कि मराठा मानक राजा थिले से औरंगजेब मानक मध्य विद्रोह करथिले तेणु औरंगजेब को दमन करिया पई कोन करथिले ना औरंगजेब शाहजहां जयसिंह को पठाइथिले शिवाजी को सहित युद्ध करिया पई से युद्ध रे शिवा जयसिंह कोन करथिले ना शिवाजी को परास्त करि पानथिले तेणु गोटे चुक्ति हेथिला सेटा को ट्रिटी ऑफ पुरंदर चुक्ति कुआ जाए जोटा कि 1665 मसीह होइथिला जय सिंह एवं शिवाजी मध्य औरंगजेब स्किल्ड इन व्हिच इंस्ट्रूमेंट ताले औरंगजेब प्रसिद्ध थिले केउ वाद्य यंत्र ना बीणा बजाइबारे औरंगजेब बहुत दक्षता थिला से बहुत स्किलफुल थिले बीणा बजाइबारे आ कोन करथिले ना से पब्लिक स्थान नाच गीत को मध्य बैन कर देथिले के ना औरंगजेब नाच गीत को मध्य बैन कर देथिले व्हिच टैक्स अबोलिश्ड बाय औरंगजेब ताले औरंगजेब को द्वारा केउ कर उच्छेद कर जाइतला ना रहदारी गोटे इंटरनल ट्रांजिट टैक्स गोटेला रहदारी आउटेला फंडारी दुटा टैक्स को औरंगजेब को समाप्त कर देथिले व्हिच किंग रेवोल्ट अगेंस्ट औरंगजेब ताले औरंगजेब शासन समय रे केउ राजा माने विद्रोह करथिले ना मराठा एवं जाट माने मुख्यतः मुगल शासक विरोध रे विद्रोह करथिले औरंगजेब का समय रे औरंगजेब बहुत नैष्ठिक मुसलमान थिले तांको परे मुगल साम्राज्यर पतन होइतिला ताले मुगल साम्राज्य पतन पई औरंगजेब ही दायी तांकर किछि एमिति पॉलिसी थिला जोटा कि मुगल सम्राट पतनर कारण थिला। धन्यवाद फ्रेंड्स एभली नया वीडियो पाइबे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करंतु थैंक्स फॉर वाचिंग टेक केयर बाय बाय।